10 जून को हुई हिंसा को पाकिस्तान के तहरीके सिराते मुस्तकीम संगठन ने अंजाम दिया। तहरीके सिराते मुस्तकीम का आका डॉक्टर जलाली है। डॉक्टर जलाली ने आशिक रसूलों का हवाला देने वाला वीडियो वायरल किया। डॉक्टर जलाली ने भारत में दंगे भड़काने के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से गठजोड़ किया। पीएफआई के स्लीपर सेल ने 10 जून से पहले भड़काऊ संदेशों को पूरे देश में फैलाया। कुरान और सुन्नत की रोशनी में वाज़े तौर पर वो वाजिबुल कत्ल है और हम कुरान और सुन्नत के मुताबिक उनके वाजिबुल कत्ल होने का शरीफ फतवा दे रहे हैं और पूरी जिम्मेदारी के साथ दे रहे हैं। और ये उन्हें याद रखना चाहिए कि वहां पाकिस्तान से किसी इल्मुद्दीन के पहुंचने की जरूरत नहीं। हिंद की माएं भी इल्मुद्दीन जन्म देने वाली हैं और वहां मुस्लिम माओं के यहाँ जो आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्म लिया, जिन्होंने आज भी वो अपनी जान वार कर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस पे पहरा देने के लिए तैयार हैं। सरहद पार से रची गई साजिश की भनक किसी को लगती, उससे पहले देश की बड़ी मस्जिदों के करीब मोहरे प्लांट किए गए। भड़काऊ ब्रिगेड के इन्हीं चंद चेहरों ने भीड़ के बीच मजहबी नारे उछालकर उन्माद फैलाया। हिंसा भड़काने के बाद ये फौरन मौके से फरार भी हो गए। जुमे के दिन बवाल काटने के लिए पाकिस्तान ने टूल किट को हथियार बनाया। ये टूल किट क्या है, कैसे काम करती है, टूल किट का नेक्सस कितना भयावह है, जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। पुलिस की शुरुआती जांच में ही पर्दे के पीछे छिपे पत्थरबाजों के आगाओं की पोल खुलने लगी है। ये सूफी खानका एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। नाम कौसर हसन मजीदी है। मजीदी साहब इस साजिश को बखूबी बयां करते हैं। पाकिस्तान के आतंकवादी मुल्ला अशरफ आसिफ जलाली के द्वारा पाकिस्तान में एक आह्वान किया जाना और नुपुर शर्मा के खिलाफ एक बयान देना और उनको मार डालने का फतवा जारी करना और उस फतवे के बाद उस वीडियो को जारी करके अपने विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए उसको भारत में प्रचारित और प्रसारित करना। वो व्हाट्सएप ग्रुप जो पाकिस्तान से संचालित किए जा रहे हैं उसमें भारत के लोग भी शामिल